क्योंकि बाबा राम रहीम के पैरोल पर भेजने पर वोट मिलते हैं। अगर लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती, इस आदमी को तो आजीवन पैरोल पर बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बाहर है। तो चलिए साथियों, धुलाई शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ठीक है सर, उसके ऊपर हमने कार्रवाई। ठीक है, लेकिन बच्चियों के जिस तरह 3-3 साल की मासूम बच्चियां हैं, उनको तो बोलने में भी तकलीफ होती होगी। उनको क्या समझ है हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, और वहां पर स्कूल वालों का अगर लापरवाही भरा रवैया सामने आएगा। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। आशुतोष जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, जब निर्भया का मामला सामने आया था, दिल्ली के साथ देश भर में एक उबाल देखा गया था और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी निर्भया केस सदमे की सुनामी है, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से कानून व्यवस्था में एक व्यापक तब्दीली आई। उम्मीद की जा रही थी कि इसका व्यापक असर भी होगा, लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा लगता है इस देश का कोई भी कोना हो, कुछ नहीं बदला। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। देखिए चित्रा जी, निर्भया कांड के बाद ही तो बाबा राम रहीम का कांड सामने आया था। जब हम आप इस मसले पर उद्वेलित हैं, क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ और बंगाल में क्या हुआ। बाबा राम रहीम जो बच्चियों का बलात्कारी है, जिसको अदालत ने सजा दी है, वो पैरोल पे बाहर। यह है भारत के सरकारों की संवेदनशीलता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्योंकि बाबा राम रहीम के पैरोल पर भेजने पर वोट मिलते हैं। अगर लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती, इस आदमी को तो आजीवन पैरोल पर बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बाहर है। अब देखिए महाराष्ट्र की घटना में और बंगाल की घटना में कितनी साम्यता है। बदलापुर में जो कांड हुआ, अगर 20 तारीख को लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, क्यों? अगर कार्रवाई उसी वक्त हो गई होती, अगर उसी वक्त लोगों को न्याय मिल गया होता, तो इन लोगों को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ी 5 दिन बाद? बिल्कुल, बात तो सही है। इसलिए क्योंकि प्रशासन जो है वो सोया रहता है। और क्या करते हैं, जब जनता सड़कों पर आ जाती है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस, चाहे शिवसेना, इनकी नींदें खुलती, क्योंकि अब इनको वोट का डर लगने लगता है। इनको बच्चियों के प्रति किसी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं होती। बहुत सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऐसे मामलों में मामूली इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से क्या होगा? क्या जब तक कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं तय होगी, जब तक उस राज्य के गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, क्योंकि उस व्यवस्था में, वहां व्यवस्था की जब बक स्टॉप्स एट दैट टेबल, अगर गृह मंत्री किसी दिन उनको सैक कर दिया जाए, अगर कमिश्नर को सैक कर दिया जाए, तब पूरा प्रशासन ऊपर से नीचे तक हिलेगा। बंगाल के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी, हाँ मैं फास्ट ट्रैक कर दिया हुआ, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे दूंगा, मैं सारा सब कुछ कर दूंगा। पहले आपके सिस्टम को नहीं ठीक कर, आप वहां किस लिए बैठे हुए? हवाई करने के लिए, मलाई खाने के लिए? ये हुई ना बात। मंत्री बनने के लिए? आपका काम है सिस्टम को ठीक करना, आपका काम है सिस्टम को रेस्पॉन्सिव बनाना, आपका काम है। उनकी बात हो जाए, कृष्णा हेगड़े साहब, उनकी बात हो जाए। अब सरकार में रहते हुए भी आप आशुतोष जी से सवाल पूछेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। उनके सवालों का जवाब आपको देना है, पहले उनकी बात तो पूरी हो जाए, पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। बाबा राम पहले आशुतोष जी की बात सुनिए, कृष्णा हेगड़े जी प्लीज। चित्रा जी, मैं सीधी बात जानता हूँ कि जिस दिन इस देश के अंदर, कृष्णा जी कृपया आप शांत रहे, कृष्णा जी आप शांत रहे, मैंने आपको बीच में नहीं बोला। कृष्णा हेगड़े जी, उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा प्लीज सर, उनकी बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश के अंदर कम से कम कमिश्नर रैंक का आदमी की नौकरी जाएगी, जब तक नहीं जाएगी तब तक बच्चियां महफूज नहीं होंगी। क्योंकि कमिश्नर के लेवल पे यह तय होता है कि हमें कितनी एफआईआर दर्ज करनी, कितनी एफआईआर नहीं दर्ज करनी। क्योंकि अगर एफआईआर की संख्या बढ़ जाएगी तो लोग कहेंगे इस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। इसलिए लगातार कोशिश होती है कि एफआईआर न दर्ज की जाए, और चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं होता है, इसलिए थानों के अंदर यह काम होता है। मुझे एक प्रश्न, हमारे साथ 2 और लोग हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। चीफ एडवाइजर फेमा के डॉक्टर मनीष जांगरा भी है, राजीव रंजन जी भी हैं। आपको बोलने का अधिकार नहीं है, किसने आपको बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी हरियाणा के अंदर बाबा राम रहीम को जो बलात्कारी है, अदालत ने कर दिया है, सरकार ने दिया, क्या कोर्ट ने दिया? आप सरकार के ऊपर दोष दे रहे हैं। इतने अनुभव के बाद भी अगर आप इतनी बेसिक में मदद नहीं कर पा रहे तो कुछ तो समस्या है आपकी सोच में। बाबा राम रहीम 3 लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज सब लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं। आप पार्टी, आप सरकार क्यों बाबा राम रहीम को पैरोल दे रही है? बाबा राम रहीम पर चारू प्रज्ञा जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजीव रंजन जी, मनीष जांगरा जी, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए, इससे इनकार तो चारू प्रज्ञा आप कर नहीं सकते हैं। जब भी इलेक्शन होता है हम देखते हैं कि ये बाबाओं की फौज बाहर आ जाती है, तो उसके पीछे राजनीतिक मोटिव तो है ना, इसे कैसे इनकार करेंगी आप? गुड क्वेश्चन।
चित्रा जी देखिए, आशुतोष जी को ये फर्क समझना पड़ेगा कि सरकार कोर्ट नहीं होती है, जुडिशरी सरकार से अलग होती है, बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप खड़े होकर उंगली उठा रहे हैं, जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं, तो आप उस चीफ मिनिस्टर का भी नाम लेकर जिम्मेदारी फिक्स करिए जिसने सबूत मिटाने का काम करा। देख रहा है बिनो। ठीक है, हाथ काट के फेंक ठीक है आशुतोष जी, नहीं मैं तो चारू से ठीक है चारू जी, अब उनका जवाब ले लेती हूँ प्लीज। ठीक है, मैं चारू प्रज्ञा से एक सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पर उनको बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, तो बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। क्या बाबा रहीम, क्या बाबा ये राम रहीम जैसे अपराधियों को क्या पैरोल मिलनी चाहिए या नहीं पैरोल मिलनी चाहिए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ चारू प्रज्ञा से, वो महिला है, क्या बाबा राम रहीम को बार बार सवाल पूछ रही हूँ, किस वालों को हिम्मत रखिए और ये कहिए, कांग्रेस को कहिए प्रतिनिधि दल को कोलकाता भी भेजे, बदलापुर भेजे, हम रोक नहीं रहे, बट कोलकाता भी भेजे, कोलकाता क्यों नहीं भेजा 10 दिन से? चारू प्रज्ञा है, क्योंकि राजनीतिक फायदा क्यों रखता ना कोलकाता में? महाराष्ट्र के मसले पर नहीं बोलेंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?